नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। बखरी के अकहा गांव में अतिक्रमण मुक्त वाली जमीन पर तुल पकड़ते जा रहा है। गुरुवार को यदुवंशी एकता संघ जिला अध्यक्ष अर्जुन यादव ने बखरी प्रखंड क्षेत्र के अकहा गांव जाकर पीड़ित परिजनों से राय विचार लिया। पीड़ित परिजनों सहित ग्रामीणों का कहना है कि इस घर को बखरी सीओ ने भ्रष्टाचार कर किसी समुदाय के दबाव में आकर घर को तोड़ा है। हम लोग पीड़ित परिजनों के साथ हैं, जबकि उस समुदाय का पूरा कब्जा उस जमीन पर है। उस समुदाय ने पूरा घेराबंदी भी कर लिया है। सरकारी जमीन पर हम मात्र 5 धूर जमीन पर अपना घर बनाकर किसी तरीके से गुजर बसर कर रहे थे। हम गरीब और बेसहारा महिला हैं। हमको यहाँ पर गुटबंदी कर हिंदू मुस्लिम करने दंगा फसाद को लेकर बखरी सीओ ने चाल रचा है। यदुवंशी जिला अध्यक्ष अर्जुन यादव का कहना है, पीड़ित परिजनों के आरोप के अनुसार तथा ग्रामीणों की राय विचार के अनुसार यह मामला प्रतीत होता है कि ये जमीन एक ही खेसरा का गैर मजरूआ है, जिसमें महिला को घर तोड़ा गया है। तो फिर बाउंड्री किस तरीके से छोड़ा जा रहा है? सीओ को इस पर जवाब देना चाहिए। अगर सही समय रहते हुए ये जवाब संतोषजनक नहीं होती है तो मामला पर बखरी सीओ पर हिंदू मुस्लिम विवाद करने का आरोप भी लग सकता है। फिलहाल देखना है कि सीओ और एसडीओ इस पर क्या जवाब दे रहे हैं। नमस्कार, हमारी मौजूदगी जो है अभी बखरी प्रखंड के वही अकहा ग्राम में है जहां से कल न्यूज़ चला था। और वही जो है से न्यूज़ चलने के बाद जो है से मामला को देखते हुए बहुत सारे लोग यहां पहुंचे हुए हैं। और वो लोग यदुवंशी एकता संघ के जिला अध्यक्ष हैं अर्जुन यादव जी हैं, प्रधान महासचिव जी हैं और जिला कमेटी लोग आए हुए हैं। यहाँ के कुछ ग्रामीण भी हैं। ग्रामीण पार्टी कोई भी हो, सौकरिया सदस्य रहे या जो भी हो, यहाँ पर के ग्रामीण भी मौजूद हैं। महिलाएं लोग, जैसा कि आप वीडियो में दिखाया जा रहा होगा, तो अपना स्तर से देखने के लिए आए हैं। समाज की हिफाजत रक्षा के लिए जो है ये सब लोग आए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि मतलब इसमें और भी क्या क्या बातें हुई है। इसके लिए मैं अध्यक्ष जी से बात करता हूँ। सर, आप अपना परिचय दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा परिचय, मैं अर्जुन यादव, यदुवंशी एकता संघ बेगूसराय बिहार का अध्यक्ष हूँ। थोड़ा सा आवाज़। और जो कल की डेट में जो वीडियो क्लिप चला था, हमें जो मालूम हुआ कि वहाँ पर एक यादव समुदाय लोग को बखरी सीओ के द्वारा जो मकान बना हुआ था, मकान को क्षतिग्रस्त करते हुए, और ये भी वीडियो क्लिप में देखा गया कि भैंस के ऊपर जेसीबी भी चलाने का प्रयास किया गया। और किसी एक बूढ़ी महिला थी, उस पर डंडा की चोट का निशान बताया गया। और एक महिला अपना स्टेटमेंट दे रही है कि मैं इस ज़मीन पर बहुत दिनों से रह रहा हूँ। इसके पीछे मेरा अपना कवाला ज़मीन है और आगे में ज़मीन 10-15 फीट गड्ढा था, जिसमें 40-50 टेलर मिट्टी भरकर हम आज 15-20 वर्षों से इस पर रह रहा हूँ। और बिना नापी किए हुए सीओ साहब बखरी और पुलिस बल के साथ आए और हमारा मकान तोड़ना शुरू किए। विरोध करने के बाद भी हमारे साथ वो मारपीट किए, गाली गलौज किए। और घर में सामान जो रखा हुआ था, आटा, चूल्हा, चक्की, मकई, जो खाने पीने का सामान है, उसको भी तोड़ फोड़ फेंकने का काम किया। तो मैं इसी वीडियो क्लिप को देखते हुए मैं यहाँ पर आज सरजमीन पर पहुँचा हूँ। देखने पर यह साबित हुआ है कि जो महिला और वीडियो क्लिप में जो बताया गया था वो उसमें सत्यापित है, सत्य बात है। तो मैं इसके अपनी ओर से घोर निंदा करता हूँ। साथ ही साथ प्रशासन से इस बात को आगाह कर देना चाहता हूँ कि प्रशासन को मकान तोड़ने से पहले इस ज़मीन को तहकीकात करनी चाहिए, ज़मीन का कंडीशन की जानकारी लेना चाहिए। और जब तक इस ज़मीन को मापी नहीं होती है तब तक किसी भी तरह का इस पर कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। अगर मान लिया जाए यहाँ से स्थल पर आने के बाद पता चला है कि यह ज़मीन गैर मंजूर है, इसके पीछे में जो गेट बना हुआ है, गेट से और पीछे जा कर के कब्रिस्तान की ज़मीन है। गेट भी गैर मंजूर ज़मीन में आकर बना हुआ है। उस समय भी उस ज़मीन पर किसी और आदमी का बांस का बीट था, घर द्वार था, उसको बाद ज़बरदस्ती उस समय हटा दिया गया ठेकेदारों के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा। लेकिन मेरा घर उस पर बना हुआ, इसका जो था, जो महिला थी जिसका बयान चल रहा है,
उस पर मकान बना हुआ था। इसके बाद घेराबंदी गैर मंजूरा ज़मीन को ही किया गया। तो मैं सीओ साहब को यह आगाह करना चाहता हूँ कि पहले इस ज़मीन को तहक़ीक़ात करना चाहिए, खतियान के द्वारा, नक्शा के द्वारा, और नापी करना चाहिए। नापी करने के बाद ही इस पर कोई किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं होने के बाद यह एक निंदनीय विषय है और ऐसा समझ में आ रहा है किसी के ये प्रभाव में आकर के सीओ साहब या पुलिस बल किसी के दबाव में, प्रभाव में आकर ऐसा किया जा रहा है। तो मैं इस जो आगे की जो मौसम आने वाला है, तो मैं सीओ साहब को यह आगाह कर देना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर किसी भी ढंग का कोई दूसरा रंग ले ले। सबसे पहले उससे को बचना चाहिए। अगर नहीं बचने का प्रयास करते हैं, इसका मतलब साफ स्पष्ट होता है कि आपने यहाँ किसी भी दूसरा रंग का रंग पैदा करना चाहते हैं, जो हम लोग को ये जनहित के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर ये ज़मीन गैर मंजूरा है, अगर इस महिला की घर को उजाड़ा जाता है, तो आगे में जो बाउंड्री है उसको भी उन लोगों को, प्रशासन को देखना चाहिए। अगर ये ज़मीन खाली करवाते हैं तो उस बाउंड्री की भी साफ़ करना चाहिए और इस पर एक अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना हो जाए, खेल कूद का मैदान बन जाए, या कोई सामुदायिक भवन बन जाए, कोई बैठका बन जाए, ताकि आम जनों के लिए ये लाभ में आवे कि किसी व्यक्ति विशेष पर ही नहीं जाए। प्रशासन को ये होना चाहिए। अगर ऐसा प्रशासन नहीं करते हैं, पक्षपात करते हैं, तो हम लोग ऐसे प्रशासन, ऐसे सीओ साहब के विरुद्ध में हम अपना फिर आगे की कार्रवाई के लिए हम बाध्य हो जाएंगे, जिसका सारी जिम्मेवारी हमारे बकरी सीओ होंगे। अगर इस पर एट ए टाइम किसी प्रकार का ठोस निर्णय नहीं लेते हैं और ये महिला को जो घर उजाड़ा गया है, हम तो प्रशासन से बात कहेंगे कि इसको घर, जिस तरह का घर था, उस घर को अविलंब निर्माण करवा दें और शांति व्यवस्था कायम रखने में आप लोग मदद करें, क्योंकि यह कर्ज लेकर के, ऐसा इनके पास पेपर है कि कर्ज लेकर ये मकान बनाए, कर्ज लेकर ये भैंस खरीदे। खैर, भैंस का भी अधिक नुकसान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने अतिक्रमणवाद संख्या चलाए, ज़मीन को खाली करने के लिए आप आए, लेकिन आपको किसी के गाली देने का, मारने का अधिकार नहीं है। ये आपको अधिकार किसने दिया? कौन संविधान दे रहा है किसी को गाली देना, किसी को मारना या ये करना? आप एक प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा किए हैं तो घोर आप निंदा के पात्र हैं। मैं आप लोगों से पुनः प्रशासन से मांग करता हूं, इस ज़मीन को ठीक ढंग से तहक़ीक़ात करके, पैमाइश करके, अगर गैर मंजूरा ज़मीन है तो विधिवत, और जिस ढंग से इसको हटाया गया है उसी ढंग से पूरा ज़मीन। मेरे साथ वो पीड़ित महिला है जिनका घर टूटा है, वो भी मेरे साथ हैं। अभी आप लोगों के साथ ये सब मिलने के लिए आए? हाँ, सबको मिलना है, मिलने के लिए आए हैं। सबको कहता है कि जो सब आपको घर टूटा है तो उसको भी बाउंड्री टूटेगा तो की कहते हैं, जो भी है, जब फ्री रहेगा तो दोनों आदमी फ्री रहेगा, आना रहेगा तो दोनों आदमी घरों भी रहेगा, बाउंड्री भी रहेगा। तो सब आदमी हमरा से कोई छथनी, कोई दोसर कोई नहीं है। कोई आदमी धमकाता या डराता, ऐसा करता धमकाता है ना? अभी नहीं धमकाता कोई नहीं। सब कोई हमारे की कहते हैं, जब बाप है, पितिया है, भाई है, बहन है, सबको हम बहन है। जी, अपना। मेरा नाम सरवन यादव है, हम राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं। यहाँ जो स्थिति जो देख रहे हैं, एक गरीब के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अगर सीओ साहब को अगर मंजरवा ज़मीन है, अगर मतलब तो खाली ही करवाना था तो सभी के खाली करवाना चाहिए था। यहाँ लग रहा है रुपया पैसा खेला करके जानबूझकर एक गरीब आदमी का घर तोड़ा गया है, बाकी को छोड़ दिया गया। सीओ साहब को यह जानकारी होना चाहिए कि कितना गैर मंजूरा ज़मीन है, उस सबको जानकारी लेकर यहाँ आना चाहिए। ऐसे आ गए और एक गरीब आदमी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अगर ये नहीं सही हुआ तो हम लोग आंदोलन करते रहे। ग्रामीण है और आप सर परिचय थोड़ा सा दीजिएगा, यहीं के है ना? परिचय दे सकते हैं। जी जी। हमारा नाम साहेब पासवान है। जी जी। हमारे तुलसीपुर अम्बेडकर नगर के निवासी हूँ। जी जी। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। हमने पार्टी के संविधान में है किसी गरीब को बसाने खातिर, उजाड़ने खातिर नहीं। ये अगर उजाड़ा गया किसी प्रकार से तो महाघोर अन्याय है।
सवाल हम विशेष बात नहीं बोलेंगे। अगर वो आम जमीन है तो आम जमीन की पूरा जनता का अधिकार है। अगर सीओ साहब को जानना था तो जांच पड़ताल करके जो वो भी जिस आम जमीन है तो उसको क्यों नहीं कब्रिस्तान को उजाड़ा। सीओ साहब का महा गलती है, महा जुल्म किया है सीओ साहब। अगर उनको जांच पड़ताल करके अमीन रख के बहाली करता, जो है ये भी आम जमीन वो जमीन है, इससे कुछ होने वाला था नहीं होना था, लेकिन गरीब को उजाड़ दिया भाई, हम इसको विरोध करते हैं। जी जी, आप अपना परिचय एक बार फिर से सर देंगे। हमारा साहेब पासवान नाम है। जी जी, हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। जी जी, हमारा तुलसीपुर मकान हुआ अम्बेडकर नगर। जी जी। हमारे साथ युवा कुछ हैं। सर आप क्या बोलेंगे इस मामले में? आपको क्या लगता है, कुछ बोलनी चाहिए? यहाँ पे जो घर को तोड़ा गया है, यहाँ पे कुछ संघी लोग हैं जो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों को भड़काया जा रहा है, जानबूझ के यहाँ पे टकराया जा रहा है। ठीक, यहाँ पे जो अवैध जमीन है, जो अवैध किए हुए हैं, जो सरकारी जमीन है, गैरमजरिया जमीन है, दोनों पक्ष ने ही कब्जा कर रखा था। ठीक है, तो जब दोनों पक्ष ने कब्जा कर रखा था, सीओ साहब को चाहिए इसकी अच्छी से जांच करवा के पूरे जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाता। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, एक पक्ष का घर तोड़ा गया, जो कर्ज लेके लोन लेके पेपर भी दिखाई है, उसके बाद गरीब का घर वहाँ पे बाजाप्ता टूटा हुआ अभी भी है, उसके बाद लाठी चार्ज किया जाता है, एक वृद्ध औरत है उनको मारा गया है। इस सब की घोर निंदा हम करते हैं। और जो संघी लोग हैं, हम चाहते हैं हिंदू मुस्लिम दोनों इस सब से बच के रहिए। ये दोनों आपको हिंदू मुस्लिम राइट कराने के फेर में है। ठीक है, हम चाहते हैं सीओ साहब से, क्या आपको लगता है कि सीओ साहब हिंदू मुस्लिम के कहीं शिकार हो गए हैं? आपको क्या लगता है, कहीं उन पर भी चार्ज बनता है? हमको लगता है सीओ साहब संघी विचारधारा के हैं, तब तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की यहाँ पे दोनों को लड़वाना चाह रही है। हम तो बाजाप्ता कर रहे हैं सीओ, इसमें सीओ का गलती है। एक पक्ष का घर तोड़ा जाता है, दूसरे का बाउंड्री को नहीं तोड़ा जाता है। इसलिए नहीं तोड़ा जाता है, उसको पता है हिंदू यहाँ पे ज्यादा है, मुस्लिम कम है, जानबूझ के हिंदू को जोश में जगाएंगे, हिंदू जाके उसको मारेगा, बाद में हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, संघी को फायदा हो जाएगा। सीओ साहब तो वही चाह रहे हैं। जी जी। हाँ? अगर वो चाहते यहाँ पे शांति कायम रहती तो अवैध कब्जा जितना भी है सभी को खाली करवाते, नौकरी करवा के करवाते। जी जी, आप अपना परिचय दीजिए। हम नावकोठी AISF अंचल परिषद का अध्यक्ष हैं, सह जिला परिषद बेगूसराय सदस्य। जी जी, मेरे साथ हैं सर, आप अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा इस मामले में कुछ कहना चाहेंगे तो बोल सकते। देखिए, मेरा नाम अमरजीत यादव हुआ और लगातार मेरा घर भी यही है और लगातार मान लीजिए विद्यार्थी को लेकर के और कुछ ग्रामीण बातों को लेकर के लगातार हम जुड़े रहते हैं। कोई भी जन समस्या होता है चर्चा में बने रहते हैं। इसलिए बने रहते हैं जहां सच बोलने की बात आती है हम पहुंचते हैं, ताकि हाथ करके और वहां बोलते हैं खरी खोट जो भी है। हम क्लियरेंस बात करने वाले लोग हैं। बात रहा कि यहाँ तो खास करके मान लीजिए हम इनको कोऑपरेट करने के लिए नहीं आए। मेरा मनसा ये नहीं है कि हमारा यादव का है घर तोड़ दिया है, तो वो मनसा नहीं है। कोऑपरेट हम करने नहीं आए, हम सिर्फ यहाँ तहकीकात करने आए हैं कि यहाँ जो भी समस्या है, सबसे पहले तो सीओ साहब को जानकारी हो जाना चाहिए कि किस टाइप का ज़मीन है। जानकारी अगर हुई है तो जब आप अतिक्रमण मिटाना चाह रहे हैं तो अवैध रूप से जहाँ भी कब्जा है तो टोटली इसको हटाना आपको ज़रूरी था, ना कि आप सिर्फ एक घर को तोड़ करके और बाकी सबको छोड़ करके। मेरा सवाल ये है कि अगर सीओ साहब अगर इस पर ठोस कदम नहीं अपनाते हैं, अगर आकर के फिर से जो भी बचा हुआ अवैध कब्जा है उनको अगर नहीं तोड़वाते हैं, तो हम गारंटी लेते हैं कि हम बैठने वाले लोग नहीं हैं। हम इस बात को लेकर के आगे बढ़ाते रहेंगे, हर हाल में आगे ले जाएंगे। इसके लिए हमको जो भुगतना पड़े खास करके। जी जी, आप अपना परिचय। मेरा नाम अमरजीत यादव हुआ और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के उपाध्यक्ष है बखरी से। जी जी, और लगातार लोगों के बीच हम बने रहते हैं। कोई भी जन समस्या होता है तो हम वहाँ खड़ा उतरते हैं। जी जी, खास कर। और मेरे साथ हैं छात्र के नेता सर, आप अपना। देखिए, मेरा नाम पिंटू यादव हुआ, मैं बखरी प्रखंड से यदुवंशी एकता संघ के अध्यक्ष हूँ। प्रशासन के द्वारा हम पे पूरी रूप से दबाव बनाया गया। जो आप नेता बनते हैं, आप भड़काना चाहते हैं लोगों को,
अगर हम भड़काना चाह रहे थे तो यहाँ पे उस समय इतना माहौल गड़बड़ था, हिंदू मुस्लिम राइट होने वाली थी। हमको ये 10 बजे रात को पता चलता है। हम लोगों को आश्वासन देते हैं आप लोग इस प्रकार से कुछ नहीं कीजिएगा। ये जो भाजपा लोग है वो चाहता है दंगा हो, हम इसमें फ़ायदा लें, ऐसा कुछ नहीं करना है। हम हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, हम यादव मुस्लिमों से जीते हैं और मुस्लिम हमसे जीता है। हम लोग को ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर सीओ साहब ने गलती किया है उसका सज़ा उनको मिलेगा, उनको मिलेगा। हम उनके खिलाफ कई बार धरना पर बैठ चुके हैं। माननीय विधायक जी भी उनके खिलाफ धरना पर बैठे थे और रात एसडीपीओ और सीओ साहब के द्वारा और डीएसपी महोदय के द्वारा हमको धमकाया गया, जो तुम अगर इधर उधर करेगा हम तुमको उठवा लेंगे। वो हमको धमकी भी दिया है। और वीडियो में जब हमारे साथी को पूर्ण रूप से मारपीट किया गया था धरना स्थल पे, डीएसपी आया था, गाली गलौज किया, मारपीट किया गया धरना स्थल पे। उसको मारपीट नहीं करना चाहिए था, जो कि धरना संवैधानिक रूप से हम दे रहे थे उस जगह पे। किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। सीओ भाग क्यों रहा है? सीओ गली कुची भाग क्यों रहा है? बाथरूम में क्यों नुका रहा है? महिला लोग उसको जब मांग करता है, जब सवाल का जवाब मांगता है तो सीओ बाथरूम में भागता है, घर से निकल के भागता है। कहीं कहीं वो भ्रष्टाचारी है, कहीं कहीं गलत है, वो कहीं कहीं दोषी नजर आ रहा है। दोषी नजर आ रहा। और एसडीपीओ साहब के द्वारा दोनों को बयान। बेगूसराय के बखरी से बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए आरपी यादव की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म।